हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं करंट अफेयर के एक नए एपिसोड के साथ। ठीक है। और आज हमारा 27 नंबर का एपिसोड है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो अगर आप पीछे का नहीं देखे तो जा करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये सीरीज। यहाँ सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टैटिक पोर्शन भी क्लियर किया जाता है। मतलब कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं तो करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीएस का एक अच्छा लेवल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर वीडियो को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो जाइए जाकर के देखिए, और जब तक देखेंगे नहीं तब तक उसको अच्छा और बुरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कहावत भी है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो आप जब तक इस वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक अच्छा बुरा नहीं। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगता है फिर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं दोनों लेने के तैयार हूं। ठीक है, तो आप जाइए देखिए और देख करके बताइए मुझे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। हालांकि ये सब बातें मैं डेली बोलता हूं, मैं क्या करूं, लेकिन बोलना पड़ता है। ठीक है, बोलना। पहला क्वेश्चन क्या है? थाईलैंड की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? ठीक है, थाईलैंड डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ये तिमोर, ईस्ट तिमोर है। ये ईस्ट तिमोर एक कंट्री है और इससे बॉर्डर। अब ये थाईलैंड की बात मैं क्यों कर रहा हूं? थाईलैंड की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि थाईलैंड जो है एक, देखो यहां लिखा, थाईलैंड हैज लीगलाइज्ड गे मैरिज फ्रॉम जनवरी 23, मेकिंग इट्स द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द थर्ड इन एशिया। द न्यू लॉ यूजेज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स गिविंग ट्रांसजेंडर द राइट टू मैरी एज वेल। ठीक है, मतलब होमोसेक्सुअल मैरिज को क्या किया है? थाईलैंड ने लीगलाइज कर दिया है। और ऐसा करने वाला समलैंगिक विवाह को थाईलैंड ने लीगलाइज कर दिया है, और ऐसा करने वाला साउथ ईस्ट एशिया का थर्ड कंट्री है, और इस साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री है, और एशिया का थर्ड कंट्री है। तो कौन कौन, इससे पहले कौन कौन कर चुका है? तो इससे पहले कर चुका है ताइवान, एक है ताइवान, एक है नेपाल, और एक हो गया आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। अब इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज पे बात कर लेते हैं। इसके लिए एक सेक्शन था, सेक्शन 377। ठीक है, सेक्शन 377, सेक्शन 377 ये क्या है? ये था कि ये कहता है, सेक्शन 377 से कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी इज क्राइम। ठीक है, लेकिन एक कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी इज क्राइम, जो कि एक ब्रिटिश जमाने का ये सेक्शन था। ठीक है, लेकिन अभी अभी 2013 में घटना होती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी को क्या कर दिया? होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम, नॉट ए क्राइम। ठीक है, ध्यान रहे यहां पे होमोसेक्सुअल मैरिज की बात नहीं हो रही है, होमोसेक्सुअलिटी की बात हो रही है। ठीक है, समलैंगिकता की बात हो रही है। मैरिज को लीगल इंडिया ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम, मतलब आर्टिकल 377 क्या हो गया? लैप्स कर गया। आर्टिकल 377 को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इसमें जो अब जब ये जजमेंट आया तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? सीजेआई कौन थे? ध्यान रखेंगे, सीजेआई बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट है ये। और इस समय जो सीजेआई थे वो थे कौन थे? दीपक मिश्रा। ठीक है, दीपक मिश्रा। अच्छा, इसके लिए लीगल बैटल कौन लड़ा था? तो लीगल मतलब इसको डिफेंड कौन किया था? इस सेक्शन को हटाने के लिए डिफेंड कौन किया था? तो ये किए थे दो लॉयर थे। ठीक है, 2 लॉयर जो इस लीगल बैटल को फाइट किए थे। ठीक है, ये कौन थे? मिनाका
गुरुस्वामी, ठीक है, मीनाका गुरुस्वामी एंड अरुंधति काटजू, ठीक है, अरुंधति काटजू, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमोसेक्सुअल नाउटेक क्राइम जो है हो गया। सीजेआई दीपक मिश्रा थे और 2 लॉयर थे इसके लिए, जिसके लिए कि मीनाका गुरुस्वामी और अरुंधति। ये जो लास्ट एनटीपीसी हुआ था उसमें ये पूछा गया था सवाल कि आप प्रीवियस अगर पीवाईक्यू देखोगे तो पूछा गया था सवाल कि जो सेक्शन 377 को हटाने के लिए लीगल बैटल किसने लड़ा था। तो ये 2 लॉयर का ऑप्शन में 2 लॉयर था, ठीक है, मीनाका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसका थोड़ा कैपिटल जान लेते हैं। म्यांमार का कैपिटल पता होगा आपको, नाई पाई तो, ठीक है, नाई पाई तो, ठीक है। लाओस का कहां है, बियंतीने, ठीक है। ये सब का सब क्या है, एशियन कंट्री है, ठीक है। बियंतीने। अभी आसियान का शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये लाओस में हुआ था। कंबोडिया का फॉन पेन, ठीक है, कंबोडिया को हो गया फॉन पेन। और इस टिमोर का है क्या, दिल्ली नहीं है, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया 3 कंट्री, ताइवान, नेपाल और थाईलैंड, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है 6ठा अंतरराष्ट्रीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है। वेयर वाज द 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये किया गया है बेंगलुरु, ये किया गया है कहां, बेंगलुरु में किया गया। अब 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल है ये, ठीक है। तो इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां है, ये है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद, ठीक है। और ये बना कब, 1958 में, ध्यान रहेंगे 1958 में बना था ये। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था, किस ईयर को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो ये किया था 2023 को, 2023 में डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। अच्छा, मिलेट प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान कितना है, तो यह फर्स्ट, मिलेट प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान फर्स्ट है। और अगर स्टेट की बात है, कौन सा भारत का कौन सा स्टेट है जहां पे मिलेट सबसे ज्यादा होता है, तो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो यह हो गया आपका मिलेट के बारे में। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल वाज हेल्ड इन बेंगलुरु, कर्नाटका। अच्छा, थीम नोट कर लेंगे, इसका थीम लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रो इकोलॉजी, ठीक है। थीम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो थीम नोट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रो इकोलॉजी, ठीक है। बस आपके लिए थीम याद रखेंगे, थीम। नेक्स्ट क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। तो किसको दिया गया, ये दिया गया है इनक्वाइस को, ठीक है, ये इनक्वाइस को दिया गया है। और ये जो है ये कहां, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद हो गया। नीति आयोग क्या, नीति आयोग किसको हटाकर बना था, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया, ठीक है। 1 जनवरी कब बना था ये, 1 जनवरी 2015 को। ये क्या है, ये पॉलिसी मेकिंग का काम करती है गवर्नमेंट के लिए, एक थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी मेकिंग का काम करती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। डीआरडीओ आपको पता होगा, मिसाइल वगैरह का लॉन्चिंग इन्हीं का काम है, ठीक है। ये कब बना, ये बना आपका 1958 में। इसरो कब बना, इसरो बना 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 1969 को। नेक्स्ट, यहां क्या है, इंडियन, यहां इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे,
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैज बीन सिलेक्टेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025, ठीक है। और ये कब मनाते हैं? 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी ऑन नेता 23 जनवरी क्या मनाते हैं कि 23 जनवरी को नेताजी का बर्थडे होता है, ठीक है, जो इस बार मनाया गया 128 नंबर का, ठीक है, 128 नंबर का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का, जिसको मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। और बर्थ एनिवर्सरी इनक्वास्ट स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? स्टैब्लिश्ड ये 1999 में, और जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। वार्निंग ऑफ मैरीटाइम हजार्ड किसके लिए है? मैरीटाइम हजार्ड, पानी में जो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह जो होता है, मरीन इकोसिस्टम जो खराब होता है, उसी के लिए इनको बनाया गया, उसी को ओवरसी करते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है आपका प्रिवेंटिंग, सी ऑप्शन, प्रिवेंटिंग अनडिजायरेबल एक्टिविटीज ऑन द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर पे जो घुसपैठ वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए। कहां पे लॉन्च हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, लॉन्च हुआ ये जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, जिससे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो वो जैसलमेर में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान से किसका बॉर्डर लगता है? तो पाकिस्तान से लगता है सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान से इंडिया का 4 स्टेट का बॉर्डर लगता है, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आ जाइए तो क्या हो जाएगा? पंजाब, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद हो गया आपका राजस्थान, और फिर हो गया गुजरात, ठीक है। तो 4 स्टेट से ध्यान रखेंगे, लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं लगता है, लद्दाख का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, ठीक है। चलिए, तो हो गया। अच्छा, अभी एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड लॉन्च किया था, एक्सरसाइज लॉन्च किया था, वो क्या है? ऑपरेशन डेविल शक्ति, ऑपरेशन, इसको भी याद रखेंगे, ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक, ठीक है। कहां हुआ ये? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आर्मी का और ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स दोनों का है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसमें याद रखने लायक बात यह है कि बीएसएफ ये किसका था? ये जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सर्द हवा, किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था बीएसएफ के द्वारा, और बीएसएफ का बना 1965 में। बीएसएफ का फॉर्मेशन होता है 1965। अगर पूछ लिया जाए कि बीएसएफ का मोटो क्या है, तो ड्यूटी, बीएसएफ का मोटो ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ। तो इसको भी नोट कर लेंगे, बीएसएफ का ये मोटो है, टैगलाइन है, ठीक है। चलिए, द मन्नन ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मन्नन ट्राइब, ठीक है, तो ये पाया जाता है केरला में। एक मन्नन ट्राइब है, एक आदिवासी जनजाति है मन्नन, ठीक है, वो कहां पाया जाता है? केरला। न्यूज में किस लिए है? तो देख लेते हैं न्यूज में किस लिए है। तो न्यूज में इसलिए है कि राजा मन्नन, ठीक है, राजा मन्नन ऑफ द मन्नन कम्युनिटी के जो किंग है राजा मन्नन, उनको ऑफ केरला विल पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2025। इस बार रिपब्लिक डे परेड हुआ 26 जनवरी को, उसमें इन मन्नन कम्युनिटी के जो किंग है राजा मन्नन, उनको इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। विच विल द फर्स्ट एंट्री ऑफ द ट्राइबल किंग इन दिस परेड? द मन्नन ट्राइब विच मेनली लिव्स इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। कहां होता है, पाया जाता है ये मन्नन ट्राइब? तो केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, वहां पाया जाता है। और एंशिएंट होम इन मदुरई और देयर मेन इन लैंग्वेज आर तमिल और मलयालम, ठीक है। तो दरअसल आपको याद रखना है कहां मिलते हैं ये मन्नन ट्राइब, तो केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। 26 जनवरी की बात कर लें तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को इस बार मनाया गया। उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो। और इस बार पहली बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन IMO, तो ये
यूनिक फीचर है इस बार का। तो आई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की झांकी टैब्ल्यू पहली बार इस परेड में एयरफोर्स डे के सेरेमनी में 26 जनवरी के सेरेमनी में इसको झांकी दिया गया था आईएमओ को, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये कब बना? ये बना 1875 में, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये बार पहली बार इसको झांकी निकाली गई, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अच्छा, इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था, इस बार जो 26 जनवरी मनाया गया उसका थीम था गोल्डन इंडिया, गोल्डन इंडिया, ठीक है, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो ये भी याद रखेंगे, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। गोल्डन इंडिया हेरिटेज इस बार का जो 26 जनवरी हुआ उसका थीम हो गया ये, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी। क्यों मनाते भैया? तो मनाते इसीलिए हैं कि इस दिन 25 जनवरी 1950, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश्ड। अगर आपसे पूछे क्या करती इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग। तो ये लोकल बॉडी, जितने भी स्थानीय निकाय का चुनाव, उसको उस चुनाव को छोड़ करके जितने भी तरह के चुनाव होते हैं इंडिया में, वो चुनाव कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल कितना है? कितने आर्टिकल में है ये? हाँ, ये आर्टिकल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इस कितने आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 344 में मेंशन है ये। अच्छा, चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट सीईसी कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन हो गया। और क्या हाँ, इसमें क्या होते हैं? 1+2 होते हैं, 1+2 मतलब 1 हो गए आपके क्या? 1 हो गए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और बाकी जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त, ठीक है। चलिए, हो गया चुनाव आयोग के बारे में। नेक्स्ट, अब यही लिखा हुआ है इस बार जो है, अच्छा, इसके लिए एक अमेंडमेंट था, ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट, ये भी याद रखेंगे, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में क्या हुआ? इसमें वोटिंग राइट जो पहले क्या होता था कि 21 साल था पहले, वोटिंग राइट जो मतलब वोटिंग जो एज था 21 साल था, अब क्या कर दिया गया? 18 साल के, 21 से कम करके 18 कर दिया गया। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या है? 15th नेशनल वोटर डे 21 क्या बार बनाया गया है? कौन सा बार बनाया गया है? तो 15th नंबर का बनाया गया है, ठीक है। विच सेलिब्रेट द पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एवरी वोट इन डेमोक्रेसी दिस ईयर थीम्स। अच्छा, इस बार का थीम क्या है? तो थीम भी याद रखेंगे, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। तो ये थीम है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये थीम है, ठीक है। सेलिब्रेटेड आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शन एंड दिस ईयर इंडियाज वोटर काउंट। इस साल जो है इंडिया का टोटल वोटर कितने हो जाएंगे? ये 100 करोड़ के आसपास होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कवचम, डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कवचम का वाज अनवेल्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कौन किया है? तो ये किया है केरला के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। क्या है इसके बारे में? केरला चीफ मिनिस्टर, पहले केरला चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनराई विजयन इनोवेटेड द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कवचम, ठीक है, ऑन जनवरी 21, 2025। द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड अंडर द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। किसके अंदर डेवलप किया गया है? तो नेशनल साइक्लोन
रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट एंड विल इनेबल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड वेदर इवेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट, जीआई टैग समागम 2025 कहां आयोजित किया गया? ठीक है, वेयर वाज द जीआई टैग समागम 2025 हेल्ड? तो ये कहां किया गया है? ये किया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जीआई टैग क्या होता है। हर साल कुछ न कुछ प्रोडक्ट, कल्चरल, कोई रूरल प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, उसके रूरल इकोनॉमिक, जैसा होता क्या है जीआई टैग में, तो जीआई टैग में कोई कल्चरल प्रोडक्ट है या फिर कोई रूरल प्रोडक्ट है, उसको क्या किया, उसको प्रमोट किया जाता है, मतलब उसको प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इसलिए जीआई टैग। अब जीआई टैग के लिए सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग। ठीक है, इसके लिए एक्ट कब आया? 1999 में। ठीक है, ये एक्ट लागू कब हुआ? तो 2003 में। ठीक है, पहला जीआई टैग प्रोडक्ट क्या था? दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी फर्स्ट जीआई प्रोडक्ट हो गया दार्जिलिंग टी। कब ऐड किया गया? 2004 में। ठीक है, उसके बाद ये कितने साल के लिए दिया जाता है तो जीआई टैग? तो ये होता है 10 साल के लिए। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 10 ईयर्स। ठीक है, और ये रजिस्ट्री की कहां होती है जीआई टैग की? तो रजिस्ट्री होती है चेन्नई में, चेन्नई शहर में रजिस्ट्री होती है। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट का कौन सा इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है? तो इसके लिए है डीपीआईआईटी। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको बोलते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के अंडर काम करती है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया मैंने जीआई टैग के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? हाँ, इसमें क्या है, अभी जीआई टैग कितने प्रोडक्ट हैं? अभी जीआई टैग जो है वो कितने हैं? 605 है, लेकिन 2030 तक इसको 10,000 करने का टारगेट है। ठीक है, 2030 तक इसको 10,000 करने का टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश समलैंगिक विवाह, वही सब है, इसको आप एक बार पॉज करके वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसमें एक ध्यान रखने वाली जो मैं बताया पीछे वही सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखें कि वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है कहां कहां? ये तो ये है निकोबार का, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन नेवी शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली? ठीक है, मॉरिशस के आसपास के एरिया, मॉरिशस के आसपास के वाटर को क्या किया है? ये सर्वे किया है। और कौन सा शिप है? यो इंडियन शिप है, आईएनएस सर्वेक्षक। ठीक है, क्या है? आईएनएस सर्वेक्षक उसका नाम है, जो मॉरिशस क्या? मॉरिशस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, मॉरिशस एक इंडिपेंडेंट कंट्री। कहां है लोकेशन इसका? तो अरेबियन सी में है। ठीक है, अरेबियन सी में। और कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ध्यान रहे, एशिया का कंट्री नहीं है, ये अफ्रीकन कंट्री है। हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। मॉरिशस का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल हो गया आपका पोर्ट लुइस, कैपिटल पोर्ट लुइस। ठीक है, उसके बाद ये कहां पड़ता है? अफ्रीकन कंट्री है ये, और ये पड़ता है अरेबियन सी में। यहां का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट, तो क्लाइमेट आपका हो गया सब ट्रॉपिकल, मरीन सब ट्रॉपिकल। ठीक है, क्लाइमेट हो गया आपका मरीन सब ट्रॉपिकल। ठीक है, क्लाइमेट हो गया मरीन सब ट्रॉपिकल। यहां के कुछ आइलैंड है, वो आइलैंड कौन कौन है? एम्ब्रे, याद रखेंगे, एम्ब्रे, ईस्ट और सर्फ। ठीक है, तो
तो ये सब यहाँ पे के आइलैंड है, ठीक है, और अरेबियन सी में पड़ता है। और यहाँ जो हाईएस्ट पिक है, यहाँ मॉरिशस का जो हाईएस्ट पिक है वो है क्या है, माउंट पिटन, माउंट पिटन, ठीक है, माउंट पिटन। चलिए हो गया, इसका आंसर हो गया आपका हाईनेस सर्वेक्षक। व्हाट इज द गुलेन बैरी सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसमें क्या हुआ है कि इस सिंड्रोम का 59 केस, इस सिंड्रोम का 59 केस जो है कहां मिला है ये, तो अभी न्यूज में इसलिए है कि गुलिन बैरी सिंड्रोम का 59 केस मिला है, कहां पे ये मिला है, पुणे में, ठीक है। तो पुणे शहर में ये मिला है, तो ये भी याद रखेंगे, पुणे शहर में 59 केस मिला है। और ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। आपके जो इम्यून सिस्टम है वो इसमें होता क्या है कि इम्यून सिस्टम जो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपके नर्वस सिस्टम होता है उस पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, देखो है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखें। और इसी को बोलते हैं एआईडीपी, एआईडीपी भी इसका नाम है, ठीक है। तो एआईबीडी नाम आप लंबा चौड़ा नाम है, बहुत लंबा नाम है इसका, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि एआईडीपी, इसी को बोलते हैं एआईडीपी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं, कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब से? 2018 से, ठीक है, 2018 से मनाते हैं। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली को डिक्लेयर किया था 2018 में कि यूनाइटेड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाएंगे? 24 जनवरी को, ठीक है। तो इस बार का थीम क्या है? थीम क्या है? थीम है एआई एंड एडुकेशन, एआई एंड एडुकेशन, ठीक है। अगर अच्छा ये बात करें एसडीजी, टोटल कितने गोल हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं? 17। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में डिक्लेयर किया था पूरे वर्ल्ड के लिए कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने होंगे? 17, ठीक है, 17। ये इसका टाइम पीरियड कब है? इसका इस 17 एसडीजी को कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो 2015 से लेकर के 2030 तक है, ठीक है। और तो इसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है, एजुकेशन कौन सा एसडीजी हो गया? तो एसडीजी 4 हो गया, ध्यान रखेंगे इस बात को। एसडीजी 4 जो है क्या है? ये क्वालिटी एजुकेशन कहता है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। चलिए हो गया। नेक्स्ट, टाइफून मिसाइल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? टाइफून मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है यूएसए के द्वारा। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी फिलीपींस में ये इस मिसाइल को यूएसए ने क्या किया है? डिप्लॉय किया है, ठीक है। किस लिए? तो टू काउंटर चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए इस मिसाइल को इस मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है फिलीपींस में, यूएसए ने किया है, ठीक है। और ये किस तरह का मिसाइल है? तो ये है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। और एक यूएसए का एक और मिसाइल है टॉम हॉक मिसाइल, टॉम हॉक मिसाइल, ठीक है, टॉम हॉक मिसाइल, तो ये भी यूएसए का ही ध्यान रखेंगे। और ये जो है टाइफून मिसाइल है, इसको मैन्युफैक्चर कौन है? इसको कौन बनाया है? इसको यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन। तो इसी ने इस मिसाइल को डेवलप किया है, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट है लेक विक्टोरिया विच वाज सीन इन न्यूज इज बॉर्डर्ड बाय विच कंट्री? ठीक है, तो ये कौन कौन, विक्टोरिया झील जो खबरों में है किन देशों से लगती है? तो ये लगता है आपका केनिया, ऑप्शन नंबर बी है, केनिया, युगांडा और तंजानिया से लगता है, ठीक है, लेक विक्टोरिया। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, क्या है? एक
लेक विक्टोरिया के बारे में कुछ समझ लेते हैं। फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, और इससे किसका ग्रेट बॉर्डर लगता है? केनिया, युगांडा और तंजानिया का, ठीक है। और ये फिशरीज के लिए बहुत ही बड़ा फिशरीज के लिए लेक है ये। और इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स है, कहां से सोर्स मतलब कहां से निकलती है? ये निकलती है व्हाइट नील से, व्हाइट नील रिवर, ठीक है। और व्हाइट नील प्लस ब्लू नील, ठीक है। व्हाइट नील ब्लू नील मिलती है कहां पे? सूडान की राजधानी खार्तूम के पास, खार्तूम। खार्तूम के पास जो है, सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती है ये, और मिलकर के बनती है क्या? नील रिवर, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, नील रिवर, ठीक है। और ये जाती है कहां? इजिप्ट होकर के मेडिटेरियन सी में ये गिरती है। कहां गिरती है? फ्लो होती है मेडिटेरियन सी में, ये अपना पानी छोड़ता है कहां पे? फाइनली मेडिटेरियन सी में, ठीक है। तो समझ गए होंगे, फ्रेश वाटर लेक हो गया। अच्छा, इसके कैपिटल कर लेते हैं। तंजानिया कैपिटल क्या है? तंजानिया कैपिटल हो गया डोडोमा, तो इसको भी याद रखेंगे, खास करके अफ्रीकन कंट्री का कैपिटल याद रखेंगे, डोडोमा। केनिया हो गया आपका नैरोबी, ठीक है, यही यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। रवांडा कहां हो गया? किगाली, ठीक है, किगाली। उसके बाद क्या है? बुरुंडी, तो बुरुंडी कहां हो जाएगा? गिटेगा, ठीक है, हो गया, सब हो गया। रवांडा, युगांडा हो गया आपका कंपाला, हो गया। चलिए, सब हो गया। तंजानिया डोडोमा, केनिया हो गया नैरोबी, बुरुंडी हो गया गिटेगा, युगांडा हो गया कंपाला, रवांडा हो गया किगाली, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आज मैं अपना करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं कल फिर से लेके आऊंगा इसी तरह से। आप देखिए, देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा लगता है तो ही बताइए, नहीं अच्छा लगता है फिर भी बताइए, ठीक है। मेरा लाना काम है, ठीक है, मेरा पढ़ाना काम है, आपका पढ़ना काम है, ठीक है। पढ़िएगा, रिजल्ट होगा, सक्सेस मिलेगी, सब खुश होंगे, माँ बाप खुश होंगे, ठीक है। नहीं पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। जिंदगी ऐसे भी बहुत मुहाल चल रही है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, आप भी देख ही रहे हैं। तो जितना वैकेंसी आपके पास वो आ रहा है उतना ही लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही समस्या है भाई साहब, समझ गए। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।